जी, बहुत ही शानदार सर। थैंक यू सर। आपके इसी परिवार का नाम है कि जब कोई साथी कहीं पे फंस जाते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, आज का होस्टिंग मेरा ही था और मैं शुद्ध प्लान कहीं पे कर रहा था। तो उस समय में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलने वाले ग्रेट और शानदार लीडर प्यारे पंडित सर ने आज के होस्टिंग को संभाला। इसके लिए प्यारे पंडित सर को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे सर। और साथियों, आपने जो आज के प्लान को देखा, ऐसा लाजवाब प्लान, अजूबा प्लान, इस प्लान ने हम सभी को तो दीवाना बनाया है, पूरी दुनिया को दीवाना बना करके रख दिया है। ऐसा अजूबा प्लान ही को अजूबे तरीके से हम सबों के बीच में बहुत ही जानदार और शानदार इंटरनेशनल लेवल के लीडर मिस्टर परशुराम पांडे सर के द्वारा एक एक बारीकियों से जो हम सबों के बीच में समझाया गया। जिन साथी ने भी आज के 14 प्लान को शांतिपूर्वक सुना होगा, वाकई में उसके जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा खलबली आने वाला है साथियों। ऐसा ही अजूबा प्लान। तो बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम सर, आप इंटरनेशनल लेवल के लीडर, इसी तरह से हम लोग के बीच में आते रहे और हम सभी को, जिसे कहते हैं कि रीढ़ का हड्डी जो है वो इस पर्ल वाइन का 14 प्लान है। तो बेहतर से बेहतर तरीके से आपने हम सबों को समझाने का काम किया। इसलिए इस टाइगर ग्रुप के मंच के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बेहतर तरीके से इस अजूबे प्लान को हम लोगों को दिखाया। तो साथियों, दिल थाम के बैठिए, आपने इस अजूबे प्लान को देख लिया। अब जिनकी पारी है उनको अगर आपने सुन लिया तो शायद ही अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि सौभाग्यशाली है ये मंच और सौभाग्यशाली है हम सभी साथी जो हम सबों के समय में ये पर्ल वाइन सिस्टम आया है। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो ऐसे ग्रेट ग्रेट डायनेमिक लीडर हम लोग के बीच में आते हैं और अपने शेयरिंग को रखते हैं साथियों। उनको शेयरिंग रखने के लिए हम लोग कोई पैसे का देन लेन नहीं करते हैं। एक परिवार है, एक दूसरे का सपोर्ट करने का जगह है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही डायनेमिक लीडर जिनकी बातों को सुनने के बाद सारे लोग का खून जो है सो उबाल में लेने लगता है और लगने लगता है कि मैं किसको 14 प्लान कर दूं, किसको पर्ल वाइन को ज्वाइन कर दूं। तो ऐसे ही डायनेमिक आज हम सबों के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में है। मैं बुलाना चाहूंगा शिवनंदन सागर सर, रुपोली पूर्णिया से हैं। ये टाइगर ग्रुप मंच उनका वेलकम करती है, स्वागत करती है। जिन साथी को भी माइक खोलने का ऑप्शन दिया गया है वैसे साथी माइक खोल करके सर का ग्रेट वेलकम करेंगे। वेलकम 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 सर। वेलकम है सर, वेलकम आपका शिवनंदन सागर सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। आप ऐसे ही पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं और इस मंच का संचालन भी सर आपके हाथ आ जाए और इस मंच के संचालन करते हुए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा। और परशुराम सर का क्या कहना, एक एक शब्द यानी प्लान का एक एक बखिया उघाड़ के और इस मंच को प्रस्तुत कर देना, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। तो मैं परशुराम सर को भी एसटीपी के लिए लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा और इस मंच पर जितने उपस्थित हैं सबों को और नारी शक्ति में जितनी उपस्थित है सबों को शिवनंदन सागर रुपोली पूर्णिया की ओर से चरण स्पर्श नमन वंदन करते हुए
अभी संजय सर हमारी तारीफ में बहुत कुछ बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा इस मंच पर कि जितना राग आप हमसे करते हैं और तमाम पर्लवाइन यूजर अगर उतना राग सिस्टम से करे तो आज के डेट में अगर उतना प्रेम, उतना राग, उतना लगाव अगर सिस्टम से करे तमाम लोग, तो हमको नहीं लगता कि उसे डायमंड बनने से कोई रोक सकता है, चैंपियन बनने से कोई रोक सकता है। तो राग काम के प्रति होनी चाहिए, राग किसी ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए जो हमें गर्त के तरफ ले जाए। तो मैं राग पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा, लगाव पे कुछ कहना चाहूंगा। मैं छोटी मोटी कविता भी लिख लेता हूं कभी कभी फुर्सत में, तो मैं राग पे कहना चाहूंगा कि सीता ने स्वर्ण मृग पर राग किया था किसी टाइम। कालखंड का बात अगर देखा है तो सीता ने भी स्वर्ण मृग पर राग किया था और रावण ने भी सीता पर राग किया था, जिसका परिणाम इतना भयावह हुआ। तो वैसे रागों से बचना चाहिए, वैसे लगाव से बचना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि पर्लवाइन के मार्ग में राग बड़ा खतरनाक होता है, वैसा लगाव नहीं करना चाहिए हम लोग। कि पर्लवाइन के मार्ग में राग बड़ा खतरनाक होता है। आप कहोगे कैसे, तो यूं समझो जैसे कि पशुओं में बाघ बड़ा खतरनाक होता है, पक्षियों में काग बड़ा खतरनाक होता है, विषधर में नाग बड़ा खतरनाक होता है, और त्योहारों में फाग बड़ा खतरनाक होता है, और जीवन में दाग बड़ा खतरनाक होता है, और महीना में माघ बड़ा खतरनाक होता है, आदमी में घाघ बड़ा खतरनाक होता है, और गणित में भाग बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसे पर्लवाइन के मार्ग में राग बड़ा खतरनाक होता है। तो वैसे तरह का राग हम लोगों को नहीं करना है और अपने काम के प्रति राग करिए। आप डायमंड बनोगे, चैंपियन बनोगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो आइए, आज इस मंच पे सौभाग्यवान हूं मैं जो इस मंच पे मुझे स्पीकर की भूमिका में लिए गए हैं संतोष सर के माध्यम से। तो मैं अपने आप को स्पीकर की भूमिका में आने से पहले मैं संतोष सर को एक बार फिर लाख लाख चरण स्पर्श करते हुए मैं इस मंच पे कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया का कोई भी इंसान कुछ बातों का ध्यान रखकर काम करे तो वो कितना भी नीचे गिर जाए वो वापस उठेगा। चाहे वो कितना भी नीचे गिर जाए, वो व्यक्ति जंप मारकर वापस आएगा जरूर, वापस फोर्स लगेगी और वो चैंपियन कहलाएगा, चैंपियन बनेगा। अगर जिंदगी में परीक्षा की घड़ी हो, सामने अंधकार ही अंधकार हो, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा हो, कुछ ऐसी बातें याद रखना है जो आपके जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर निकाल कर ले जाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहला पॉइंट है, जैसी परिस्थिति हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा हम लोग। जब बारिश होती है तो लाखों लोग रोते हैं, किस बारिश को भी आज ही होना था, इसी वक्त होना था। तो अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बारिश होनी है तो होगी ही, आप छाता खरीद लो। क्योंकि जो वर्तमान में जीता है उसे भविष्य की चिंता नहीं, अतीत का गम नहीं। एक बात जान लीजिए दोस्तों, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति धरती पर सबसे ज्यादा सुखी इंसान होता है। एक गृहिणी को लीजिए, अगर यह सोच ले कि जीवन भर उसे बर्तन मांजने हैं तो वो कभी भी बर्तन मांजने वाले घर में नहीं जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो बर्तन प्रत्येक दिन क्यों मांज लेती है। तो वो सोचती है कि चलो 2-4 कटोरी है, 4 थाली है, यही तो है, चल मांज लेते हैं, क्या होगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति हो, जिस तरह की परिस्थिति हो हमारे साथ, उसे स्वीकार कर लीजिए। सफलता आपकी पक्की, सफलता निश्चित। दूसरा पॉइंट है
कि शब्द और कार्य, मान लीजिए कि जो बेल्ट में बक्खल होता है दोनों होते हैं अलग अलग, बेल्ट अलग और बक्खल अलग, लेकिन जब तक शब्द रूपी बेल्ट कार्य रूपी बक्खल से नहीं मिलेगा तब तक आपके पैंट को कसकर नहीं पकड़ सकता वो बेल्ट। इसलिए शब्द रूपी बेल्ट और कार्य रूपी बक्खल को मिलना होगा। तो मतलब शब्द और कार्य एक जैसा होना चाहिए हम लोग। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि आपका जैसा शब्द हो उसी के अनुरूप कार्य होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग सुने भी हैं और बार बार इस मंच पे बोला भी जाता है कि एक तोता बोलता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, दाना डालने के बाद भी दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये एक तोता बोलता है जो इस शब्द के अर्थ को समझता भी है और वो बोले गए शब्दों के अनुरूप चलता भी है। लेकिन उस तोते से सीखे इसी शब्द को अनेकों तोते बोलते तो जरूर है, लेकिन न समझ होने के वजह से शिकारी के बिछाए जाल में फंसते भी हैं और साथ साथ बोलते भी जाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना। तो इसीलिए दोस्तों, कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। कथनी करनी में कोई फर्क अगर नहीं हुआ तो सफलता आपके कदमों तले होगी, ये मेरा वादा है, ये सबों का कहना भी है, बड़े बड़े मोटिवेशनल का भी कहना है। और तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि समय को बर्बाद करने से आपको रोकना पड़ेगा। समय को बर्बाद मत करिए, आप कभी भी अपने वक्त को खराब मत करिए। आज उम्र 60 से ज्यादा नहीं है किसी का, दूध दही का जमाना रहा नहीं जो 100 वर्ष तक आप जी लोगे। तो ध्यान रखिए, आपके पास मात्र 60 वर्ष है और उस 60 वर्ष के उम्र में 30 वर्ष आपका सोने में चला जाएगा, बचा 30 वर्ष और आपके पास सिर्फ बचेगा 30 वर्ष। और उस 30 वर्ष को देखा जाए तो 1,57,00,000 मिनट। इस 1,57,00,000 मिनट में अगर एक भी मिनट आपका जहां तहां बर्बाद किए, जहां तहां बर्बाद अगर हुई तो प्रकृति जो भी दी है वो छीन लेगी आपसे, पूरा का पूरा छीन लेगी प्रकृति। क्योंकि जो अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं आएगा। अगर आप कोई फिल्म देखते हैं तो उससे कुछ सीखिए और उस सीखे हुए चीजों को अपने जीवन में उतारिए, जीवन को डेवलप करने में लगाइए। आप एक भी मिनट आपका गलत लोगों के साथ, जो ताश खेल रहा है उसके साथ, अगर सपनों की बात ना हो, वैसे लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं। जहां सपनों की बात नहीं हो वैसे लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं करनी है हमें। जहां विध्वंस की बातें हो वैसे जगह पर जाना नहीं है हमें। तो दोस्तों, अपने आप को गर्त में पहुंचाने जैसा होगा अगर हम गलत लोगों के संगत में जाते हैं। हम लोग भी बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे समय का मोल समझा दिया। जब भी आप बैठो उन लोगों के साथ बैठो जो समय का महत्व देता हो, वक्त को तवज्जो देता हो। तो जो वक्त को तवज्जो देगा वही व्यक्ति कहलाएगा डायमंड। वही आज से कुछ दिन पूर्व जब इस सिस्टम में हम नहीं आए थे तो हमको लगता है कि पूरे पंचायत में पंचायती करते करते मेरा समय नष्ट हो जाता था। और आज के डेट में हमें कोई पूछता भी नहीं है, समझता कि इसको बोलने के बाद भी ये व्यक्ति मेरे पंचायत में जाएगा ही नहीं, तो इसलिए आता भी नहीं और हम जाते भी नहीं है। मेरे पास वक्त ही नहीं है कि फिजूल समय हम बर्बाद कराएं अपना। और चौथा बात है सर कि आलस। दोस्तों, आलस की यात्रा इतनी धीमी होती है कि गरीबी उससे आगे निकल जाएगी। इसका मतलब आप अगर आलस करोगे तो गरीबी तो आएगी ही आएगी। जिस भी बिजनेस में हम लोग हैं, जब तक हम
पैसिव इनकम क्रॉस नहीं कर जाते हैं, तब तक अपने जीवन में चैन से मत बैठिए। जब तक हम लोग बेचैन होकर सिस्टम में चैन नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना। यह बिजनेस किसी मैनेजरों का नहीं है, यह बिजनेस किसी वर्करों का है, कार्यकर्ताओं का है। दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं की वजह से, वर्करों की वजह से जीतता है। तो दोस्तों, जीवन में आलस नहीं, तो आपका जीवन जीते जी, अगर आपके जीवन में आलस आया तो समझ लीजिए आपका जीवन जीते जी बर्बाद हो जाएगा। हम सुने थे, हर्षवर्धन जैन जी बोल रहे थे कि 2 मेंढक दही में गिर जाता है, उसमें से एक आलसी था, वो शांत पड़ा रहा, और दूसरे ने सोचा कुछ किया जाए, हाथ पांव चलाया जाए, और उसने हाथ पांव हिलाना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद दही से मक्खन बनकर ऊपर आ गया मक्खन, और पार्टी एक छलांग में मटके से बाहर। तो आलस नहीं, बिल्कुल आलस नहीं। मैं कहना चाहूंगा आलस पे कि आलस को त्याग कर कार्य के पीछे भागो। अभी भी कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, गहरी नींद से जागो। आलस नहीं छोड़ोगे यारो तो क्या होगा परिणाम? बीज जो बोओगे बबुल के तो क्या चख सकोगे आम? ये आलस वाली बात बड़ी खतरनाक होती है। आप कहोगे कैसे, तो यूं समझो जैसे कि परीक्षा की रात बड़ी खतरनाक होती है और नेता की जात बड़ी खतरनाक होती है। बिन मौसम की बरसात बड़ी खतरनाक होती है और रात की बारात बड़ी खतरनाक होती है, और गधे की लात बड़ी खतरनाक होती है, और शराबी की जमात बड़ी खतरनाक होती है। तो दोस्तों, और ये आलस की भी बात बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए आलस को त्याग कर अपने काम के पीछे लगिए, फिर देखिए। और आदमी इतना, एक मात्र आदमी का शरीर जो है वो मात्र $4.5 कीमत है इस शरीर का। किसी ने इस पर बात की है कि मात्र 4.5 उसका कीमत बनता है। आज का जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से असली तस्वीर है ये मानव का। और अगर इसको हम लोग नहीं पहचाने तो मैं कहना चाहूंगा, इस लाखों रुपए के गहने पहनने वाले शरीर की कीमत मात्र $4.5 यानी 337 50 पैसा। शरीर में 65% ऑक्सीजन, एक स्वस्थ शरीर में, एक निरोग शरीर में 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन डाइऑक्साइड, 10% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम, 1% फास्फोरस और 0.35% पोटेशियम और 0.15% सोडियम और 0.15% क्लोरीन और 0.05% मैग्नीशियम और 0.0004% आयरन और 0.0004% आयोडीन। इन सब की कीमत मात्र $4.5 यानी 337 रुपए 50 पैसा। तो अपने जीवन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा सिस्टम में, तपना पड़ेगा आपको। किसी सोने को जब 24 कैरेट सोना बनाता है तो उसे कम से कम 16 बार तपाता है, और 15 बार तप के अगर उसे छोड़ दिया तो वो 22 कैरेट बन के रह जाएगा, 24 नहीं बन पाएगा। तो 24 कैरेट अगर अपने आप को बनाना है तो आपको 16वां बार नहीं, 4 बार और तपाइए, और फिर देखिए कैसे 24 से ज्यादा कैरेट बनते हैं आप और कैसे निखरते हैं आप। तो दोस्तों, अब लास्ट में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि अपने भविष्य के बारे में एक योजना बनाइए, और वो योजना है यानी वर्तमान को सुधारिए, आपका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाए। इस जीवन का गणित बड़ा उल्टा है दोस्तों। आप जीवन सुधारोगे तो आपकी मृत्यु सुधर जाएगी,
आपको अगर बनना है सफल, आपको बनना है डायमंड, तो अपने वर्तमान को सजाइए, आपका भविष्य खुद ब खुद सज जाएगी। तो भविष्य को चैंपियन बनाना है, वर्तमान में एक योजना बनाइए और भविष्य के लिए आपकी जिंदगी खुशहाल, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक संदेश के साथ कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। तो दोस्तों, इस मंच पे जितने भी उपस्थित हैं सबों को एक बार फिर शिवनंदन सागर चरण स्पर्श करते हुए संजय सर को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। आइए संजय सर, मंच को संभालिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय परलोई। धन्यवाद सर, शिवनंदन सागर सर। वाकई में कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाकई में शिवनंदन सागर सर के माध्यम से, सागर इनका नाम भी है, सागर, वाव ग्रेट, इनके माध्यम से जितनी भी बातें हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, धन्य है हम लोग और धन्य सौभाग्यशाली है हम लोग, और धन्य सौभाग्यशाली है ये पर्ल वाइन का टाइगर ग्रुप मंच, और धन्य है शिवनंदन सागर सर। सागर जैसे पर्ल वाइन को कहते हैं ना कि जितना पैसा निकालना चाहते निकाल लो, कोई बाल्टी से ले जाना चाहता है, कोई टुल्लू पंप से ले जाना चाहता है, कोई पाइपलाइन बिछा देना चाहता है, लेकिन अथाह समुद्र है। इसी तरह से हमारे शिवनंदन सागर सर के बीच में, अंदर में इतनी सारी बातें भरी पड़ी है, बातों का जो है सो सागर है इनके बीच में। हम चाहेंगे कि शिवनंदन सागर सर, जब जब आपको मौका मिल जाए सर, समय मिल जाए सर, हम लोग के बीच में वो सागर का कुछ अंश टाइगर ग्रुप के बीच में भी दिया करे सर। इसके लिए ये मंच आपका सदा आभार व्यक्त करेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत जबरदस्त बातें रखी सर। और वाकई में साथियों, लोग बोला करते कि मिलीनियर बनना कोई खेल नहीं है बच्चे बच्चों का, और तेल निकल जाता है इसमें अच्छे अच्छों का। तो साथियों, हम सभी यहाँ पे आकर के मिलीनियर हैं। इसके लिए हम सभी को छोटी छोटी जो गलती हम लोग करते हैं, उन छोटी छोटी गलतियों को अगर हम सुधार कर लें, अपने समय के वैल्यू को समझ जाएं। दुनिया के जितने भी मिलीनियर हैं, उन्होंने समय के ऊपर कैसे अधिकार को जमाया है। 24 घंटा समय आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सभी के लिए बराबर है। लेकिन जो बड़े मिलीनियर अभी हम सभी लोग देख पाते हैं, वो लोगों ने अपने 24 घंटे के समय को 2400 घंटे में कैसे परिवर्तित कर दिया है। जब उन्होंने 2400 घंटे को परिवर्तित कर दिया, 24 घंटे के समय को 2400 घंटे में ले आया, तो आज के डेट में वो मिलीनियर हो गए साथियों। आज मात्र 2250 रुपया लगाने के बाद डेनियल जॉनसन साहब के माध्यम से हम सभी को ये बिजनेस करने का मौका मिला हुआ है। लगा दीजिए जोर खम, जितना भी आपके अंदर में ताकत है, जितना बड़ा आप फाउंडेशन डालना चाहते हैं। शिवनंदन सागर सर बोलते हैं कि मैं डेली 2, 4, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट लगाता हूं। उसी तरह से साथियों, सभी साथी क्या सर? आज भी मेरा 6 अकाउंट लगा है। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। आपसे हम सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। इसी तरह से साथियों, सभी लोग जितने भी साथी आज यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग अपने डायरेक्ट में कम से कम 100 अकाउंट को कर दें। और जब साथियों 100 अकाउंट का जो है सो बाउंड्री होगा आपका, तो सोचिए आपका महल जो बनेगा वो कितना जबरदस्त महल बनेगा। और अभी पर्ल वाइन का तो ये झांकी है, अभी पूरा पिक्चर तो अभी कहते हैं ना बाकी है साथियों, बाकी है। तो लगा दीजिए जोर खम, और जितना बाउंड्री देना चाहते हैं, जितना डायरेक्ट में लगाना चाहते हैं, जितना रेफर करना चाहते हैं, रेफर कर दीजिए। और वो समय जब आएगा कि आपका टीम 100 लोग डायरेक्ट में रहेंगे, और 100 डायरेक्ट लोग जब काम करना चालू कर देंगे, तब का समय कैसा होगा साथियों। पर्ल वाइन का समय ऐसा आने वाला है कि एक घर में अगर 5 मोबाइल है, 10 मोबाइल है, 2 मोबाइल है, तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में 5 अकाउंट, 10 अकाउंट पर्ल वाइन का नहीं होगा साथियों। और उस समय अगर आपका 200 का, 500 का डायरेक्ट रहेगा, तो
तो समझिए आपके पैसे को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत ग्रेट, शानदार सिस्टम और शानदार लीडर शिवनंदन सागर सर, उन्होंने सागर को जो है सो थोड़ा सा झलकाया हम लोग के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन सागर सर। ये मंच आपका आभार व्यक्त करती है और धन्यवाद व्यक्त करती है कि आप हम लोग के बीच में इसी तरह से आते रहे। साथियों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीवन जीने का आनंद भी आएगा। तो थैंक यू शिवनंदन सागर सर। और साथियों, समय बहुत कीमती है, हम लोग चाहते हैं कि सभी साथी यहाँ पे आए हैं, अपना अपना शेयरिंग दें। तो ये ऐसे ही ग्रेट, जानदार और शानदार लीडर हम सबों के बीच में हैं, जहां पे लोग 2250 रुपया का विश्वास नहीं कर पाते हैं, वहां पे सर ने अपने आप को 5000 डीपी लगा करके एमेथिस्ट लेवल को अचीव किया और सिस्टम के प्रति समर्पित। गजब का विश्वास, गजब का विश्वास, गजब का टैलेंट, जितना भी बोला जाए उतना कम है सर के लिए। और उन्होंने, जब लोग सिस्टम के प्रति 2250 रुपया का बिलीव नहीं कर पा रहे थे, तब सर ने 5 लाख रुपया का इन्वेस्ट यहां से कमा करके सर ने किया। तो उनके विश्वास को, बिलीव पावर को ये टाइगर ग्रुप मंच सैल्यूट करती है और उनसे कहती है कि सर आप हम सबों के बीच में आए और आपने जो ये विश्वास सिस्टम के प्रति झलकाया है, आप अपनी बातों से हम सबों के बीच में इतना बेहतर से बेहतर बात रखे। साथी सर, जो हम लोग के अंदर में भी जो विश्वास आपके अंदर में, वो विश्वास हम लोग के अंदर में भी झलके और हम लोग भी इस सिस्टम के एमेथिस्ट हो, टोपाज हो, रूबी हो, आज जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर सर की बातों को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं और अपनी जिंदगी में अगर उतार पाते हैं, तो उन्हें रूबी पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। और रूबी लेवल, वाव, ग्रेट लेवल साथियों। अगर सभी साथी यहाँ से रूबी पहुंच गए ना, तो जो साथी जहां से हैं, वो आने वाला का जो इतिहास होगा ना, कहते हैं ना कि पागल लोग ही इतिहास रचा करते हैं और आप जैसे समझदार लोग उसको बैठ करके पढ़ा करते हैं। तो साथियों, जो इतिहास आने वाला होगा ना, वो इतिहास रचने वाले हम लोग होंगे और आने वाला पीढ़ी जो होगा उसको पढ़ेगा साथियों। तो हम लोग बुलाते हैं मिस्टर ग्रेट अपलाइन, बिल्कुल शानदार और जानदार लीडर संतोष कुमार पांडे सर को ये मंच वेलकम करती है। सभी साथी अपना माइक खोल करके सर का वेलकम करेंगे। वेलकम, वेलकम संतोष कुमार पांडे सर, वेलकम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर आपका, जबरदस्त। हमारी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। जी साथियों, आज की संध्याकालीन वेला में आप तमाम मंच पर मंचासीन पर्ल वाइन के ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, आप तमाम लोगों को संतोष कुमार पांडे